अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम और संजीदा मौजू। चंद दिन पहले यूएई की हुकूमत ने 9 ममालिक के शहरियों पर विज़िट और वर्क वीज़ा टेम्परेरी बैन किया। ये यूएई की पॉलिसी का एक रूटीन है, बल्कि किसी भी मुल्क का उनकी दाखिला पॉलिसी का उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स वक्तन फ़वक्तन ममालिक की फ़हरिस्त को रिन्यू और रिव्यू करते रहते हैं। यूएई ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये एक टेम्परेरी बैन है और ये किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। बट पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो सोशल मीडिया है उसने भी इसको मुसलसल तंज़ व मज़ाक का निशाना बनाया हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान को ख़ास इस्तेकाक हासिल है, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, हकीकत तो यह कि पाकिस्तानियों के लिए भी यूएई के दरवाज़े उसी तरह से बंद हैं और वो अभी नहीं है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तानियों को यूएई में दाखिला बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के कई शहरों पर सिर्फ शहर के नाम की वजह से यूएई में बैन है। उस शहर का कोई बच्चा, कोई फैमिली, उसका हस्बैंड भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वो जो चंद शहर हैं पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ब्लैक लिस्टेड है। आम पाकिस्तानी को यूएई के अंदर पहले भी और अब भी विज़िट वीज़ा इंतहाई मुश्किल है। तो दोस्तों, इसकी कोई वजह नहीं बनती कि हम दूसरों पर हंसें और अपनी कमज़ोरियों पर फ़ख्र करें। पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट में है। हमारा पासपोर्ट कमज़ोर तरीन पासपोर्ट की लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पर। और हैरत यह है कि ये 9 ममालिक जिन पर यूएई ने बैन लगाया है, ये इनमें से 7 ममालिक के पासपोर्ट्स पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। उनकी पावर पाकिस्तानी पासपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वो उन पासपोर्ट्स को बैन कर सकते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ऑलरेडी उस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जा चुका है। दोस्तों, हमें हंसने के बजाय ये सोचना है कि हम खुद कहाँ खड़े हैं और इसे सबक सीखने के बजाय हम दूसरों पर हंस रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम दूसरों पर कह लगाएं, हम अपने रवैयों और पॉलिसियों की इस्लाह करनी है। हमें अपनी कौम को तालीम, अखलाकियात और कानून की पाबंदी करने वाली कौम बनाना है, तभी दुनिया हमारी इज़्ज़त करेगी। आइए मिलकर अहद करते हैं कि हम दूसरों पर हंसने के बजाय इनसे सबक सीखें और अपनी कौम को संवारने की कोशिश करें। इज़्ज़त किसी कौम को तोहफे में नहीं मिलती, इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है और इसे कमाना पड़ता है।